सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप चाहते हैं कि जीरो लेवल से सीख जाए, तो यह जो वीडियो है आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको 50 इंग्लिश वर्ड्स बताएंगे, ऐसे ऐसे यानी कि एकदम छोटे छोटे वर्ड्स बताने वाले हैं, जिनमें से बहुत सारे वर्ड्स आपको जो है आते भी होंगे और बहुत सारे वर्ड्स आपको नहीं भी आते होंगे, जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं तब। यानी कि अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं या फिर कोई भी वर्ड को पढ़ना चाहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल शुरुआत लेवल से। बस आप लोग को क्या करना है, शुरू से लास्ट तक ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और कोई भी डाउट हो तो आप जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो अगर अच्छा लगे ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और है ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। क्योंकि इस चैनल पर जो है हम रोज़ रोज़ अलग अलग प्रकार के वीडियो लाते हैं, जिनके माध्यम से इंग्लिश पढ़ना और बोलना आसान हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग बने रहिए और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख कर बताइए कि आपको कैसा लगा और इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, 50 टू लेटर वर्ड्स यानी कि 2 अक्षरों वाले शब्दों को हम बताने वाले हैं। प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नियम, यानी कि उच्चारण नियम अगर आप सीख लेते हैं तो छोटे से छोटे, अगर हम छोटे वर्ड को सीख लेंगे ना तो बड़ा वर्ड तो और भी आसान हो जाता है पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। जिनको भी नहीं आता है तो ये जो वीडियो है उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, सबसे पहला नंबर वर्ड क्या है हमारा, ए और एन है। तो इसे जो होंगे नए नए स्टूडेंट्स इसे अन भी पढ़ लेते होंगे, लेकिन अन नहीं पढ़ना है। देखिए, ए का ऑप्शन क्या करना है, एन पढ़ना है। एन क्यों पढ़ना है वो भी समझिए। जब भी 2 लेटर रहेगा ना और ए पहले आ जाए तो ए का ऑप्शन ए कर देना है। क्या करना है, ए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ए मतलब क्या होता है, सॉरी एन मतलब क्या होता है, तो एन का जो मतलब होता है एक होता है। क्या होता है, एन मतलब एक। अब एन का प्रयोग कब करते हैं वो भी ध्यान से समझ लीजिए। जैसे में कोई चीज़ मतलब किसी भी वर्ड के पहले वोवेल्स आता है, ए ई आई ओ यू 5 वोवेल्स होते हैं, उनमें से कोई भी किसी वर्ड के पहले आ जाता है तो एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे में दिस इज एन ऑरेंज, यानी कि यह एक संतरा है। अब ऑरेंज क्या है, ऑरेंज में क्या है, सबसे पहला लेटर क्या है, ओ है, ओ एक क्या है, वोवेल्स है। तो इस तरीके से दिस इज एन एप्पल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एप्पल में भी जो है ए पहले आ रहा है, ए क्या है, वोवेल्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए लिखा हुआ है ए टी, तो ए का उच्चारण हम करेंगे अ और ए का ए, तो हो गया ए टी से ट, तो हो गया एट। इसमें क्या पढ़ेंगे, एट। जैसा कि मैंने बताया कि ए जब भी 2 लेटर का वर्ड रहेगा ए का उच्चारण ए करना है ना। तो एट मतलब क्या होता है, एट का मतलब होता है पर। क्या होता है, एट मतलब पर होता है। जैसे में अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं घर पे हूँ, मैं स्टेशन पे हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम एट स्टेशन। ठीक है, आई एम एट होम। तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ए एस। तो ए का उच्चारण हम करते हैं ए और इसका उच्चारण करना है यहाँ पर ज, तो हो गया एज। क्या पढ़ते हैं, एज। एज मतलब क्या होता है, जैसे। एज मतलब जैसे, एज लाइक यू यानी कि तुम्हारे जैसे, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, एज लाइक यू, ऐसे ही बोलते हैं, है ना। बढ़ते नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जैसे जब भी आपको किसी को बोलना है जैसे आपकी मर्जी, तो बोलेंगे एज यू विश, या बोल सकते हैं एज यू लाइक, है ना। तो इसका प्रयोग ऐसे भी किया जाता है। अब बी ई है, बी का उच्चारण ब करना है, ई का उच्चारण दीर्घ, तो हो गया बी। इसे हम क्या पढ़ते हैं, बी। अब बी मतलब क्या होता है, बी मतलब होता है होना। क्या होता है, होना। अगर हम इस बी में एक और ई जोड़ देते हैं तो बी मतलब मधुमक्खी हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, बी डबल ई हो जाएगा तो मधुमक्खी हो जाएगा। ठीक है, तो बी ई, बी मतलब होना। जैसे में आप कुछ बनना चाहते हैं, बनना या होना वही होता है। ठीक है, जैसे मैं आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, तो मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक बनना चाहता हूँ। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा ध्यान से, बी और वाई लिखा हुआ है। ओके, तो बी का उच्चारण क्या करना है, ब, और वाई का उच्चारण वाई, तो हो गया बाई। सॉरी, आई, वाई का उच्चारण आई, तो हो गया मतलब ई हो गया, तो हो गया बाई। इसे हम क्या पढ़ते हैं, बाई। तो बाई मतलब क्या होता है, बाई मतलब होता है द्वारा। क्या होता है, बाई मतलब द्वारा। ठीक है, जैसे में आप किसी चीज़ से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से हो गया, बस से हो गया। ठीक है, तो बोलते हैं आई ट्रेवल बाई ट्रेन, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आई लाइक टू ट्रेवल बाई ट्रेन, यानी कि मुझे ट्रेन से यात्रा करना पसंद है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। ओके, अब वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या क्या सीखने को मिल रहा है वो भी बताइएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, समझिएगा ध्यान से, डी और ओ। तो इसे डो नहीं पढ़ना है, डी का सन ड और ओ का जो उच्चारण दीर्घ तो हो गया डू। ठीक है, तो डो का मतलब क्या होता है, डो का मतलब होता, सॉरी डू का मतलब क्या होता है, डू का मतलब होता है करना। ठीक है,
तो अगर सेंटेंस बना सकते हैं मैं करता हूँ तो बोलेंगे आई डू, मैं नहीं करता आई डू नॉट, तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आई डोंट ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा ध्यान से, लिखा हुआ जी और ओ, तो जी का वचन ग, ओ का वचन ओ, तो हो गया गो। इसे डू की तरह गो नहीं पढ़ना है, इसे गो पढ़ना है, ठीक है। तो गो मतलब होता है, क्या होता है, जाना। क्या होता है गो मतलब जाना। अगर बोलते हैं मैं जाता हूँ, क्या होता है, अगर हम बोलते हैं मैं जाता हूँ तो आई गो, ठीक है। मैं नहीं जाता आई डू नॉट गो, ऐसे भी बोल सकते हैं। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, तो ऐसे भी सेंटेंस बनाया जाता है। अब एच ई है तो इसका वचन ह और ई का वचन दीर्घ, तो हो गया ही। इसे हम क्या पढ़ते हैं ही का मतलब क्या होता है वह, जैसे में ही इज़ माई ब्रदर, यानी कि वह मेरा भाई है। ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं ताकि आप अंग्रेजी में बात कर पाए, क्योंकि सेंटेंस जब तक नहीं बनाएंगे तो बात नहीं कर पाएंगे। अब एच आई है तो इसे ही नहीं पढ़ना है, इसे हम लोग पढ़ते हैं हाय। मैंने बहुत सारे वीडियो में इसका जिक्र किया है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही कॉमन वर्ड है। तो हाय मतलब क्या होता है, नमस्ते। क्या होता है मतलब नमस्ते। जैसे में दूसरे देशों में जो है इसका प्रयोग है, फॉरेन देश में, फॉरेनर में अलग हाय बोलते हैं, उसी तरीके से हम जब अपने देश में बोलते हैं नमस्ते किसी से मिलते हैं तो, ठीक है। तो हाय फ्रेंड, हाय ब्रो, ऐसे बोल सकते हैं, हाय मॉम, हाय डैड, ऐसे भी, ठीक है। नेक्स्ट है आई, इसे हम लोग पढ़ते हैं आई, क्या पढ़ते हैं आई, और आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। अब अपने बारे में कुछ बताना चाहता है, जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अमित कुमार, आई एम सुमित कुमार, यानी कि अपने बारे में कुछ ही बताना है तो अब इसका प्रयोग कर सकते हैं आई के बारे में, क्योंकि आई का मतलब क्या होता है मैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है, ध्यान से समझिएगा, आई एफ लिखा हुआ है, तो इसे हम पढ़ते हैं इफ़, क्या पढ़ते हैं इफ़, है ना। तो इफ़ का मतलब क्या होता है, इफ़ का मतलब होता है अगर, क्या होता है अगर, क्या होता है इफ़ मतलब अगर। अगर मैं डॉक्टर होता है, इफ़ आई ए डॉक्टर, ऐसे बोल सकते हैं, इफ़ आई ए डॉक्टर, ठीक है। तो इस मतलब अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं शिक्षक होता, इफ़ आई ए टीचर, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। इफ़ यू डोंट लव मी यू कैन गो, ऐसे ही बोल सकते हैं, यानी कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या लिखा हुआ है ए इन, तो इसे हम पढ़ते हैं इन, ठीक है। अब इन मतलब क्या होता है में, ठीक है। किसी को बोलते हैं अंदर आओ तो बोलेंगे कम इन, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, अंदर जाओ तो गो इन, ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, यस, तो इसे पढ़ते हैं ईज, क्या पढ़ते हैं ईज। अब इसका मतलब होता है, ठीक है। इसका प्रयोग कब करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे में राम इज़ ए गुड बॉय, राम क्या है, एक है, सिंगुलर है ना, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही के साथ भी और सी के साथ भी, इट के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ही इज़ ए गुड बॉय ऐसे। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है आई टी, इसे हम पढ़ेंगे इट। अब इट का मतलब क्या होता है यह, ठीक है। इट इज़ ए बैग, यानी कि यह एक थैला है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो अगर आपको इट इज़ ए क्रैब, इट इज़ अ फ्लाई, ऐसे ही बोल सकते हैं, यानी कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इट का, और साथ ही में निर्जीव वस्तुओं के लिए भी। तो एम ई है तो एम का सोचना मो और ई का दीर्घ, तो हो गया मी। मी का मतलब क्या होता है मुझे, मी मतलब मुझे। लव मी, मुझे प्यार करो, ऐसे बोल सकते हैं। डोंट लव मी, मुझे मत प्यार करो, ठीक है। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाने हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को यहाँ तक क्या क्या सीखने को मिला और क्या क्या डाउट हुआ। कोई भी डाउट हुआ तो वो भी आप बता सकते हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि ध्यान से समझिएगा, सब के सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड है एम वाई, तो इसमें पढ़ते हैं माई। माई नहीं पढ़ना है, माई। अब एन ओ लिखा हुआ है तो इनका उच्चारण न करना है, ओ का उच्चारण ओ, तो हो गया नो। ओ एफ है तो ओ पहले रहेगा ना, उसका उच्चारण ओ कर देना है, ठीक है। तो हो गया ओ और एफ से फ, तो हो गया ऑफ। उसी तरीके से ओ पहले है तो उसका उच्चारण क्या करेंगे, ओ और एन से न, तो हो गया ऑन। अब यहाँ पर भी ओ पहले है तो इसका करेंगे उच्चारण ओ आर से र, तो हो गया और, है ना। तो इस प्रकार से उच्चारण करना है ध्यान से। अब समझिए माई मतलब क्या होता है मेरा, ठीक है। जैसे बोलेंगे मेरा नाम जो है सो बोल सकते हैं, तो माई नेम इज़ अमित, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। माई फादर इज़ वगैरह वगैरह, इस तरीके से सेंटेंस बनाना है आपको, ठीक है। नो का मतलब होता है नहीं, जब भी आपको नहीं बोलना है तो आप नो बोल सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट ए गर्ल, आई एम नो। जब भी आपको ना बोलना तो यस नो मी मतलब सॉरी नो बोल सकते हैं आप, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। आई हैव नो मनी, आई हैव नो वाटर, ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव नो मनी, है ना। ऑफ मतलब क्या होता है का, ओएफ मतलब ऑफ मतलब का, ठीक है। तो बोलेंगे द लेग ऑफ द टेबल, यानी कि मेज का पैर, ऐसे बोल सकते हैं। मेज की टांग, ऐसे बोल सकते हैं। द कैपिटल ऑफ बिहार, यानी कि बिहार की राजधानी। द कैपिटल ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली की राजधानी, ऐसे। और मतलब क्या होता है पर। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि
किताब मेज़ पे है। द पेन इज़ ऑन द टेबल, यानी कि कलम मेज़ पे है, सॉरी कुर्सी पे है, सॉरी मेज़े पर होगा क्योंकि टेबल बोलेंगे तो, और चेयर बोलेंगे तो कुर्सी हो जाएगा। और मतलब क्या होता है या, ठीक है। किसी को बोलता है ना हाँ या नहीं, तो क्या बोलेंगे यस और नो, यस और नो, जस्ट से यस और नो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, बस आप लोग बने रहिए, कैसा लग रहा है कमेंट में बताते रहिए। नेक्स्ट वर्ड है टी ओ, तो इसे पढ़ते हैं टू। यू पी है तो इसे उप नहीं अप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अप। डब्ल्यू ई है तो इसे पढ़ते हैं वी। एच ई है तो इसका ह ई का चरण दीर्घित हो गया ही। एस ओ है तो इसे पढ़ते हैं हम लोग सो, है ना। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिएगा ध्यान से। टू का मतलब क्या होता है को, क्या होता है टू मतलब को, जैसे मैं कहीं पर जाने को, ठीक है, यानी कि वो जो है क्रिया जो है जाने का कहीं मतलब इसको मतलब क्रियात्मक रहता है, गति में रहता है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एम गो टू पटना, मैं पटना जाता हूँ, ठीक है। मैं खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ईट, ऐसे ही बोल सकते हैं। अप मतलब क्या होता है ऊपर, ठीक है, गो अप स्टेयर्स, यानी कि ऊपर जाओ, किसी को बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। या आप बोलेंगे ऊपर तो बोलेंगे अप, ठीक है ऐसे। बी मतलब हम लोग, ठीक है, क्या होता है बी मतलब हम लोग। वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी हैं। वी आर टीचर्स, हम लोग शिक्षक है, ऐसे बोल सकते हैं। ही मतलब वह। ही इज़ माई डैड, यानी कि वे मेरे पिताजी है, ऐसे बोल सकते हैं। ही इज़ ए ग्रेट पर्सन, यानी कि वह एक अच्छे व्यक्ति है, ऐसे बोल सकते हैं, महान व्यक्ति है। सो मतलब तो होता है, ऐसा होता है, इसलिए होता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सो व्हाट, तो क्या, ऐसे बोल सकते हैं किसी को, तो क्या ब्रो, सो व्हाट ब्रो, ऐसा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते क्या लिखा हुआ है यू एस, तो इसे पढ़ते हैं अस, क्या पढ़ते हैं अस। यू से नहीं पड़ेगा। ए एम है तो इसे पढ़ते हैं एम। यहाँ पर ए का चलन ए नहीं होता है, ठीक है, ये अपवाद है। इसे पढ़ते हैं ए आर है ना, तो इसे हम पढ़ते हैं एरो। क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। एक्स, इसे हम पढ़ते हैं एक्स, ठीक है, एक्स। इसे पढ़ते हैं ए, क्या पढ़ते हैं ए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अस मतलब क्या होता है हम लोग, ठीक है। दिस इज़ फॉर अस, यानी कि हम लोगों के लिए, किसी को बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। एम मतलब होता है हूँ। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। एम का प्रयोग है आई के साथ ही किया जाता है। एरो मतलब क्या होता है तीर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एरो मतलब तीर। एक्स मतलब होता है पहले का, क्या होता है पहले वाले या पहले वाला, ठीक है। बोलते हैं ना ही इज़ माई एक्स बॉयफ्रेंड, ही इज़ माई एक्स गर्लफ्रेंड, ऐसे। आई आई मतलब कहता है अरे, क्या होता है अरे, किसे बोलते हैं ऐ अरे, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते। तो ये जो वर्ड है ये सब मतलब अपने क्या बोलते हैं इशारा उशारा करने के लिए, ठीक है। अब जितने भी वर्ड्स बताएंगे जो नाम भी हो सकता है, शॉर्टकट भी हो सकता है, ओके। तो ये सब का जो है अपने हिसाब से आप लोग समझ लीजिएगा। तो ए आई है तो इसे पढ़ते हैं ए आई। ए आई मतलब पता ही होगा आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए मतलब ए आई ही होगा सेम, और ठीक है। बी ए है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बी ए का हम पढ़ेंगे बा, क्या पढ़ते हैं बा, ठीक है। तो बी ए का मतलब क्या होता है जी, या बी ए का मतलब बी ए भी होता है जो कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो वैसा भी समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डॉट दे देंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर बी ए मतलब बा भी समझते हैं, क्या लिख देंगे यहाँ पर बा, ठीक है, क्या क्या लिख देते हैं बा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है ध्यान से समझिएगा, बी आई लिखा हुआ है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे बी, है ना। बी ओ है तो इसे हम पढ़ेंगे बो, और एम यू है तो इसे हम पढ़ते हैं मुँह, है ना। तो ये ध्यान रखना है। बी आई मतलब बी ए होगा, ओके। अब बो मतलब बो ही होता है, ये ध्यान रखना है, ओके। ये सब शॉर्ट वर्ड है जो कि आपको ध्यान रखना है। एम यू है तो इसे हम पढ़ते हैं मुँह, यानी कि इसका मीनिंग सेम ही होता है, ओके। ये सब ऐसा ही वर्ड है जो कि पढ़ने के लिए आपको आना ही चाहिए। पी है तो इसे क्या पढ़ेंगे पा, या प भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पी आई है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पी, ठीक है, या पी आई भी पढ़ते हैं, है ना। यानी कि दो तरीक़ों से इसे पढ़ सकते हैं। आर ई है तो इसे हम पढ़ेंगे रे, आर से र, ई से एक ले तो रे हो गया। जेड से ज, ए वाला ज पढ़ना है, ए का अर्थ हो गया जा। एल ए है तो एल से ल, ए का अर्थ हो गया ला, है ना। उसी प्रकार से एल आई है तो एल का ल करना है, क्या हो गया ली, है ना। और एल ओ है तो इसे हम पढ़ते हैं लो, क्या पढ़ते हैं लो। एन से हो जाएगा न, और एक का अर्थ हो गया न। वाई से क्या हो जाएगा य, और ई से एक ले तो हो गया ये। वाई से क्या हो जाएगा य, और एक का अर्थ हो गया या, ठीक है। उसी तरीके से के से क्या होता है क, और एक का अर्थ हो गया का। डब्ल्यू से क्या होता है वो से ओके मतलब हो गया वो। तो इस प्रकार से जो है इन सभी वर्डों का उच्चारण किया जाता है, पढ़ा जाता है ध्यान से, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और कहाँ पर आपको डाउट है और
कहाँ मतलब कौन कौन से नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिला है, उच्चारण नियम, वो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइए। और अच्छा लगा तो चैनल पर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।